अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। साल 2020 पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत के लिए इंतहाई मुश्किल साल था। और जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ उसमें दुनिया की मईशतें बंद हो गई, बड़ा नुकसान हुआ, लोगों की नौकरियां गईं और उसके असरात अभी भी बाकी हैं। जब कोरोना वायरस हुआ था उस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी वजह से ज़ाहिर है हम लॉकडाउन में चले गए, पूरी इकॉनमी को शट डाउन कर दिया कम से कम 3 महीने के लिए। और उसकी वजह से जो फ़िस्कल ईयर ख़त्म हुआ जून के अंदर, तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी जो ग्रोथ थी वो -0.4%, -4% हो गई, जो कि 68 साल में पहली मरतबा हुआ था। लग ये रहा था, जो स्पेशली रिपोर्ट्स थी, कि दुनिया में मज़ीद अभी जो इकनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, और पाकिस्तान के बारे में कहा जाता कि -1.5% तक जा सकता है। यानी -0.4% तो उस वक्त था और 1.5% नेगेटिव की प्रेडिक्शंस आ रही थी, बट ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों नहीं हुआ उस पर बात करते हैं। कुछ डेटा आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। पहले एक्सटर्नल सेक्टर की बात कर लेते हैं कि जब ये हुकूमत आई थी तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था एक्सटर्नल, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, कि जो हम मुल्क से ज़्यादा यानी डॉलर बाहर जा रहे थे और मुल्क के अंदर कम आते थे, जो सस्टेनेबल मॉडल नहीं था और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, यानी दिवालिया होने जा रहा था। तो उसको इस हुकूमत ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया। इस पे बहरहाल पिछले साल में बड़ी इंकरेजिंग न्यूज़ आना शुरू हो गई थी, हमने देखा। लेकिन इसमें एक जो इंडिकेटर होता है आपका करंट अकाउंट, उसको अगर देखा जाए तो वो सरप्लस में आ गया है। और अगर हम नवंबर जो आखिरी लेटेस्ट डेटा उसकी बात कर ली जाए तो तकरीबन जो है वो 450 मिलियन डॉलर का सरप्लस है। और पिछले साल यानी 2019 के नवंबर में ये डेफिसिट था 300 मिलियन डॉलर का। तो ये बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। और इनफैक्ट 5 लगातार महीनों से करंट अकाउंट आपका सरप्लस में आ रहा है। यानी ये कह लें कि मुल्क से डॉलर बाहर कम जा रहे हैं और मुल्क के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये एक इनकरेजिंग साइन है। अब ऐसा क्यों है? जो हमारी मेन सोर्सेज हैं डॉलर कमाने की, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें तो कोई ख़ास इजाफा नहीं देखने में आया। यानी अगर मैं 11 मंथ्स की बात कर लूँ तो 800 मिलियन डॉलर के करीब फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। हालांकि 1-2 साल पहले शायद 2.7 बिलियन डॉलर की भी थी, तो इसमें तो इनफैक्ट कमी हुई है। अगर एक्सपोर्ट्स की बात कर ली जाए तो इनकरेजिंग है। पिछले 2 महीने में अगर हम देखें तो 2 अरब डॉलर पर मंथ के हिसाब से हमने एक्सपोर्ट किया है। और मैं कुछ एनालिस्ट की रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये बता रहे हैं कि तकरीबन 6 महीने तक हमारे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको ऑर्डर्स मिल चुके हैं। यानी अगले 6 माह तक की बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये मज़ीद आगे लगता है कि ट्रेंड ऐसा ही चलने वाला है। दूसरी जो हमारी एक मेजर सोर्स है वो रेमिटेंसेस है। तो उसने बड़ी हेल्प की है करंट अकाउंट सरप्लस में रहने के लिए। उसमें आप देखें तो लगातार 2 बिलियन डॉलर की आप पर मंथ तकरीबन रेमिटेंसेस रिसीव कर रहे हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी डॉलर्स भेज रहे हैं। इनफैक्ट सारी करेंसीज भेज रहे हैं, हम डॉलर में रिकॉर्ड करते हैं उसको। और इसमें जो लास्ट मंथ है उसमें थोड़ी फ्लैट रही है। यानी अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर में ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं आई है, लेकिन अभी भी एवरेज 2 अरब डॉलर पर मंथ के हिसाब से हम चल रहे हैं। और एक पॉइंट पे 2.7 अरब डॉलर भी किया था, बहुत बड़ा अमाउंट था वो। अब इससे होता क्या है, जब आपका सरप्लस मेंटेन रहता है तो स्टेट बैंक के पास मार्जिन आता है, तो वो अपने रिज़र्व्स बिल्ड करना शुरू करता है। और इस वक्त जो ग्रोस रिज़र्व्स हैं हमारे, वो 13 अरब डॉलर पर हैं। जून 2019 की बात कर लें तो उसके मुकाबले में 82% बेहतर है। उस वक्त हमारे पास तकरीबन 7 अरब डॉलर के पास थे। अच्छा, अब अगर हम इस पर नेट रिज़र्व्स की भी बात कर लें, क्योंकि ग्रॉस रिज़र्व तो ये है कि आप स्टेट बैंक के पास डॉलर्स कितने पड़े हैं। फिर ऑब्वियसली कुछ पेमेंट्स हमें करनी है, तो जो जिनको फॉरवर्ड लायबिलिटीज़ कहते हैं, और ये शॉर्ट टर्म ही होती है, लंबे अरसे की बात नहीं कर रहा। पहले ये अमाउंट जो था यानी जून 2019 में ये 8 अरब डॉलर था जो फॉरवर्ड लायबिलिटीज़ थी आपकी जून के अंदर। और अब की अगर बात कर लिया जाए तो तकरीबन ये 5 अरब डॉलर से थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी अच्छी चीज़ें, इसके अंदर कुछ बारीकियां मैं आपको बता दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अभी भी हम ख़तरे से बाहर नहीं आए। इम्प्रूवमेंट है, रिकवरी का साइन नज़र आ रहा है। ख़तरे से बाहर नहीं आए इसकी वजह है कि जो 13 अरब डॉलर पर रिज़र्व्स है ये काफ़ी पहले आ गए थे, बहुत माह पहले आ चुके थे। ये उससे ऊपर नीचे हुए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक 13 से 14 नहीं हुए और उससे मज़ीद ऊपर भी जाने से नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक ने रिज़र्व्स में 82% इजाफा तो किया है, लेकिन ये 13 अरब पे आके काफ़ी महीनों से अटके हुए हैं, इससे ऊपर नहीं जा पा रहे। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये जो करंट अकाउंट सरप्लस तो आ रहा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट का अच्छा डेटा था पिछले 2-3 महीने का, लेकिन इंपोर्ट रुकी हुई थी कुछ अरसे से। इंपोर्ट के अंदर भी रिसेंटली कुछ तेज़ी देखने में आई है। इस दफ़ा का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी अमाउंट बढ़ा है। तो इससे साबित ये होता है कि आपके लिए ये इस वक्त सस्टेनेबल नहीं है। आपको एक्सपोर्ट्स को तेज़ी से बढ़ाना है, क्योंकि अब इकॉनमी अगर रिकवर करना शुरू करेगी, और भी हम इंटरनल सेक्टर की बात करेंगे, डोमेस्टिक की, तो ज़ाहिर है उस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए आपको इंपोर्ट्स भी करनी पड़ती हैं और फिर आपका प्रेशर आता है दोबारा से
बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, करंट अकाउंट पे। तो आपको एक्सपोर्ट्स बहुत स्पीड से ग्रो करनी है। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है उन्होंने आपको एक डेट रिलीफ दिया है। पहले दिया था पिछले साल 2020 में, जुलाई से दिसंबर तक आपको कहा था कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से निमट रहे हैं, आप पैसे वहाँ लगाएं, हमें भूल जाएं, बाद में दे दीजिएगा। उसको एक्सटेंड किया गया 6 महीने के लिए, यानी 2021 में भी आपको नहीं देना, जून तक, यानी अभी जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने का मज़ीद आपको रिलीफ मिल गया है। ये पेमेंट आपको बाहर देनी थी, वो आपने नहीं दी। तो ये सारी चीज़ें, और रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स की बात की जाए जो हमारी मेजर सोर्सेज हैं, तो एक्सपोर्ट्स तो अच्छी नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको मज़ीद ग्रो करना है, क्योंकि रेमिटेंसेज में भी बहुत ज़्यादा स्पीड से ये ग्रो नहीं कर सकती। पिछले महीने का जो डेटा आया नवंबर का, वो उसमें तो नज़र आ रहा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे फ्लैट है, कोई ख़ास ग्रोथ नहीं आई है। कर्ज़ों की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो नेशनल आपका जो टोटल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डेट है या कर्ज़ा है, वो समझ लें कि जब ये हुकूमत आई थी, अगर 24-25 खरब, ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ, 24-25 खरब रुपए था, तो वो अभी 35.5 खरब के करीब है, और ये समझ लें कि 10 खरब का इजाफा है इसके अंदर। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, महंगाई की। पिछले साल हर बंदा जो है उसने महंगाई को बहुत फ़ील किया, और मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो, और गरीब की तो खैर बात ही छोड़ दे, सब ने ही फ़ील किया उसको बहुत ज़्यादा। जून 2020 में जो फ़िस्कल ईयर ख़त्म हुआ, वो पिछले 8 साल का सबसे महंगा फ़िस्कल ईयर था। 10.7% महंगाई हुई इसमें, जो कि 2012 के बाद से हाईएस्ट है। और इनफैक्ट जनवरी, उसी साल जनवरी की बात कर लूँ, यानी आज से 1 साल पहले, तो ये जो महंगाई की शरह है वो 14% तक जा चुकी थी, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उसकी बड़ी वजह थी कि जो एसेंशियल आइटम्स है आपके खाने पीने के, सब्ज़ियाँ वगैरह, दालें, ये महंगी हो गई थी। फिर ज़ाहिर है आप सबको पता है शुगर और वीट के प्राइसेस काफ़ी ऊपर चले गए। तो जो इंडेक्स होता है जिससे इन्फ्लेशन का रेट कैलकुलेट किया, तो उसमें इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। फिर पेट्रोल प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आए थे, तो इन्होंने ओवरऑल जो इन्फ्लेशन को काफ़ी ऊपर कर दिया था। उसमें बहुत बेहतरी आ गई है। अब पिछले 2-3 महीने में 8% के आसपास था, और आखिरी जो डेटा आया है उसमें 8% से भी थोड़ी कम आ गई इन्फ्लेशन। और इस वक्त चांसेस यही हैं कि ये ट्रेंड ऐसे ही रहेगा अगले 4-5 महीने पे, 8 से 9% दरमियान इन्फ्लेशन रहेगी। तो बेहतर है, पिछले माह के मुकाबले में यहाँ भी इम्प्रूवमेंट आई है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। जब कोरोना वायरस का टाइम, यानी मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो 5% के करीब था, और प्रोजेक्शन ये आ रही थी कि ये 9.5% तक चला जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, हमारी इकॉनमी, जो हुकूमत ने 1-2 फ़ैसले किए, जो इमरान खान साहब बार बार वज़ीर-ए-आज़म बोलते रहे कि हम लॉकडाउन में नहीं जाएंगे, स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस तो दे दिए हैं कि कैसे चलना है, लेकिन इकॉनमी बंद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप कह लें कि इकनॉमिक रिकवरी हुई, उसमें बेहतरी आई है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो 9.5% का था प्रोजेक्शन, मुझे लगता है शायद उतना ना हो, उससे थोड़ा कम हो। उसकी वजह ये, बैंकों के जो कर्ज़े हैं उसमें तकरीबन 3.5% इजाफा हुआ है पिछले क्वार्टर में, जुलाई अगस्त सितंबर में। तो ये जब बैंकों ने लोन दिए हैं जिन बिज़नेसेस को, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, जिससे नौकरियां क्रिएट होंगी और मज़ीद हायरिंग होगी। और क्या ये रहे कि कुछ अरसे तक ये ट्रेंड है कि ये 4 से 6% तक इसकी ग्रोथ आएगी मज़ीद। 500 अरब रुपए तक की रिक्वेस्ट आई हैं लोन्स की बैंक्स को, 500 अरब, यानी ½ ट्रिलियन रुपीज़, इट्स अ बिग अमाउंट, और जिसमें से आधे से ज़्यादा अप्रूव हो चुकी हैं। और तकरीबन 340 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये कर्ज़ा अप्रूव कर दिया गया है, और दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ। इसमें जो सेक्टर्स हैं मेनली जिनके कर्ज़े अप्रूव हुए हैं, सीमेंट है, स्टील है, पैकेजिंग है, फूड अप्लायंसेज है, ऑटो सेक्टर है, केमिकल है, टेक्सटाइल है। ये सारे जो अगले 2-3 साल में एक्सपेंड करेंगे इन पैसों से। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल भी देता हूँ, अगर आप लोगों को याद हो, पिछले साल हमने आगा स्टील्स का जो है वो IPO कवर किया था, वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रही थी। उन्होंने बताया था कि 7 अरब रुपए उनको रेज़ करने हैं, जिसमें 3.5 अरब वो स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे थे उठाएंगे, और 3.5 अरब वो बैंकों से कर्जे लेंगे। तो ये जब बिजनेसेस, जो भी मैंने आपसे कहा कि 500 अरब में से तकरीबन 300 के करीब जो है वो कर्जे अप्रूव भी हो गए, आधे से ज़्यादा, 340 प्रोजेक्ट हैं। तो ये पैसा कहीं लगता है जाके, कोई नए प्लांट लगते हैं, एक्सपेंशन होती है, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च होती हैं, तो एक पूरी इकोनॉमिक साइकिल जो है वो चल पड़ती है। ऑब्वियसली इससे नौकरियां क्रिएट होती हैं। तो लग ये रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो फोरकास्ट आ रही थी बेरोज़गारी की, शायद उस स्पीड से ना हो, चीज़ें रिकवर होना शुरू हो गई हैं। स्टेट बैंक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो बता रही है कि तीनों सेक्टर इकॉनमी के, यानी एग्रीकल्चर, सर्विसेज और इंडस्ट्री, उसमें अक्रॉस द बोर्ड ये लोग ग्रोथ देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ग्रोथ देख रहे हैं। और इसमें मिसाल देते हुए उन्होंने बताया कि अगर इंडस्ट्रीज़ ही की बात कर ली जाए तो जो -40% तक चली गई थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कोरोना वायरस के टाइम के बाद पिछले फिस्कल ईयर में, अब उस पर 4% की ग्रोथ आ गई है। और दैट्स एन इनकरेजिंग साइंस कि कहाँ -40% और अब
मस्बत 4%। तो एक साइन है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जब इम्प्रूव करती है, ग्रो करती है, पूरी इकॉनमी को साथ लेके चलती है। एग्रीकल्चर के लिए बता रहे हैं, जो मेजर क्रॉप्स हैं उन सब ने तकरीबन जो टारगेट था प्रोडक्शन का उससे ऊपर कर लिया है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। देखिए दो बड़े मसाइल थे इस हुकूमत के, एक हमने करंट अकाउंट की बात कर ली, दूसरा था फिस्कल अकाउंट जो हुकूमत की अपने अखराजात और आमदनी का जो डिफरेंस होता है उसके अंदर भी हम बात कर लें तो जीडीपी का 9% था ये, और वो कम होकर 8% हो गया है इस फिस्कल ईयर में, तो इम्प्रूवमेंट है थोड़ी सी। और इसके बारे में प्रोजेक्शन ये आ रही है कि ये 4% तक भी आ जाएगा इस हुकूमत का दौर ख़त्म होने तक। तो ऐसा होता है नहीं, ये तो खैर देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि इस साल के अंदर कम से कम हुकूमत के अखराजात बढ़ गए, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अखराजात बढ़ने से डेफिसिट पे प्रेशर आना था। लेकिन अगर प्राइमरी बैलेंस की बात कर लें, यानी हुकूमत के जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं उनका और जो रेवेन्यू है उसका डिफरेंस, तो उसमें ये सरप्लस में आ गए, यानी एक्सपेंसेस कम किए। लेकिन ये भी सस्टेनेबल इसलिए नहीं है ज़्यादा अरसे तक के लिए कि जब तक आप अपने जो दो बड़े मसाइल हैं, एक तो इनकम टैक्स का जो नेट है उसको इंक्रीज़ करना, टैक्स बेस को बढ़ाना, क्योंकि पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, जब तक वो नहीं बढ़ेगा, आप अमीरों से टैक्स नहीं लेंगे, आप इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। दूसरी तरफ आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसमें जो बहुत बड़ा एक चंक है जो 1 खरब रुपए से भी ज़्यादा का, वो आपकी जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं जो नुकसान पर नुकसान करे जा रही हैं, उनको आपने सही करना। या तो आप उनको प्रॉफिट में लेके आएँ रीस्ट्रक्चरिंग करके, या फिर आप उनको प्राइवेटाइज़ करें ताकि आप उनसे अपने हाथ हटा लें और आपको उनको बेल आउट ना करना पड़े जो आप खरबों रुपए खर्च करते हैं उसके ऊपर। सो फिस्कल जो इस वक्त सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी। अब आखिर में बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपने देखा होगा, हमने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू भी किया था, इस वक्त जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, जो फंडामेंटल्स हैं, उसको देख के लग रहा है कि जो सेंटिमेंट है बहुत पॉजिटिव है। और कोरोना के बाद जो स्टेट बैंक ने मेजर्स लिए, हुकूमत ने मेजर लिए, उससे लग रहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी स्टॉक मार्केट जो है उसने पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया, और उस वक्त से अब तक 50% तो रिटर्न दे चुकी है, और इस साल की प्रोजेक्शन है कि 20 से 25% रिटर्न देगी। और अभी मैंने जैसे आपसे डेटा शेयर किया कि 500 अरब तक की लोन्स की रिक्वेस्ट आई हैं, जिसमें से आधी अप्रूव हो गई हैं, और अगर बाकी भी हो जाती है तो ये इतना पैसा जब लगेगा, ये 340 प्रोजेक्ट्स हैं, ये बिज़नेसेस जब लगेंगे 2-3 साल में, ये एक्सपेंड करेंगे अपने आप को, तो ऑब्वियसली ये सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, आपके ऑटो सेक्टर है, जहाँ जहाँ भी ये पैसा लगेगा, इसमें जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं ऑब्वियसली वो अगर अच्छा परफॉर्म करेंगी तो उनके शेयर प्राइस भी ऊपर जाएंगे, वो डिविडेंड भी देंगी। तो स्टॉक मार्केट का लग ये रहा है कि इस वक्त साइकिल थोड़ा सा बुलिश है, मे बी अर्ली फेस में है। अगर कोई जो हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था इंटरव्यू में, जो रिस्क है वो प्ले आउट नहीं करते, तो इस वक्त यहाँ से लग रहा है कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इस पे अगर आपने अपना फीडबैक देना तो हमें ज़रूर दे सकते हैं कमेंट्स और क्वेश्चंस की सूरत में। हमने इसको पहले लाइव करने की कोशिश की थी यूट्यूब में, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ गया था, इसलिए इसको दोबारा किया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखी थी वो उसको अब देख सकते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।